है ते ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ Gulabi, which means pink, has come a long way to attend a convention of all manner of women from all parts of the country. जैसे हम इतनी दूर से आए हैं, ये प्रोग्राम हमने देखा है, कभी हम सोच भी नहीं सकते। अगर घर में बैठे हैं तो घर में घर का काम होता है और सब काम, इसलिए जैसे बाहर निकले देखा है, माहौल देखा तो औरतें भी आगे बढ़ सकती हैं, हर प्लेटफॉर्म में जमा हो सकती हैं। तो इस तरह से हमें ये मौका मिला कि हम उस एक दूसरे के सेटअप के बारे में जान सकें, एक दूसरे के मसाइल को समझ सकें। जब औरत को अपने हकूक़ के बारे में औरत को पता चले कि मेरे भी कुछ राइट्स हैं, तो क्यों तहरीक जन्म नहीं ले सकती। तहरीक तो जन्म लेती ही यूँ है कि हम शऊर दें, हमारे पास शऊर हो कि हमारे कुछ हकूक़ हैं। अगर हमारी औरतें बेखबर रहें कि हमारे कोई हकूक़ ही नहीं है, तो फिर कैसे तहरीक जन्म लेती है। मिल के बैठेंगे, मौका मिलेगा तो तहरीक जन्म लेगी बिल्कुल। और ये भी दिखाना चाह रहे थे कि अगर हम मिल के चलें आगे, तो वही हमारा एक ना सिर्फ एक विजन है, मगर वही हमारी कामयाबी होगी। तो वो जो एक जोड़ है कि एक औरत की, अगर हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो वो एम्पावरमेंट हर सतह पर होगी। वो ज़हनी भी है, वो एक दिल की भी है, और वो एक माजी और सियासी भी है। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਹੈ। मैं बहुत खुश होया ਜਲੂਸ ਦੇਖ ਕੇ। अपना हक ਲੈਣਾ पसंद करना हर बंदे ਦਾ हक बनता है, औरतों ਦਾ भी हक बनता है। आप सब दुआ करें कि हमारा मुल्क सही हो जाए, हम अच्छी माएँ पहले बने, अच्छी बहनें बने, अच्छी बेटियाँ बने, उसके बाद अगर मसाइल हैं तो वो हमारे मर्द सॉल्व करे। जैसे ये मोहतरमा सड़क पे निकली थी, ये तो इस मुल्क के मसाइल, या औरतें ये चाहे कि हमें आज़ादी दे, ये इस्लामी मुल्क है, ये नबी के कलमे पे बना हुआ है, यहाँ पे नबी का, कुरान का और खुदा का कानून होना चाहिए। इन लोगों का कानून नहीं होना चाहिए कि ये सड़कों पे बेहयाइयाँ करें। Perhaps most, if not all, problems specific to women in the complex Indo-Iranian society of Pakistan arise from a pervasive distortion. Here is a society that seems to have lost a very basic balance, and its energies gone astray. It is history and not nature that has wrought the imbalance, and the distortions of history show up everywhere. The more tradition-bound a sector of society, the more are dreams and ambitions likely to be thwarted. यही के घर वाले कहते हैं अब तुम बड़ी हो गई हो और बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, अब ये तुम बच्चों वाली हरकतें करती है, वो डांटते हैं ऐसी उम्र में आके। और आप क्या समझते हैं? आप क्या सोचते हैं कि ये सही है? कुछ हद तक तो सही है, क्योंकि माहौल ऐसा है, और लेकिन इतनी पाबंदियाँ करने से इंसान एहसास गमगीनी में मुब्तला हो जाता है कि अगर बचपन में उन्हें आज़ादी दी जाए और बड़े होकर एकदम उन पर इतनी पाबंदियाँ लगा दें, तो ज़हन वैसे भी कंफ्यूज हो जाता है। तालीम के बगैर गुजारा भी नहीं है, और आज का मुआशरा भी ऐसी है, और बनने का तो बहुत इरादा, बहुत कुछ होता है, लेकिन अब घर वाले इजाज़त दें तो ये तब्दीली लाना चाहते हैं कि हम भी आम लोग की तरह सब यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ, किसी पूछे ना, बस। The Pakistani society is a social cauldron.
And over the long centuries, ingredients have been added to the stew by each succeeding age, sometimes consciously, more often heedlessly. On the slow-burning fire, they all simmer gently. The detritus of race, language, religion, tribe, and more lately, of a feudal order now confronted by contemporary imperatives. Perhaps men are just as much at the receiving end of the imbalance. असल में उसमें उसी वक्त तब्दीली आ सकती है कि जब मर्द हज़रात जो हैं वो औरतों को वो मकाम दें कि जो इस्लाम के अंदर मसावात की बुनियाद पर दिया जाता है। असल में ये यहाँ पे बहुत बड़ी ख़राबी है कि हम औरतों को वो मकाम नहीं देते, हम उनको घरों में बंद करके रखते हैं। But is this a women's problem or is this a men's problem? Well, you know, when I go to places on different forums, people always talk about women helping women, but I always say, even in my interministerial meetings, that we have to sensitize the men, the male population of this country, which really, they are not the target here, really. And we had a very interesting meeting in the population ministry, and that's exactly the conclusion we came to. When I focus this attention that it's the male population we should be targeting, because they are the ones who really make the decisions here. At least majority do. मैं ये जो मसला है मेन और फीमेल दोनों के लिए है, उसमें ये नहीं है कि हमें सिर्फ औरत को मोटिवेट करना चाहिए कि आप सिर्फ जो है वो कंट्रासेप्टिव्स जो हैं फैमिली प्लानिंग के वो आप इस्तेमाल करें, लेकिन मर्दों को भी मोटिवेट करना है कि उसमें, और मर्दों के लिए भी कंट्रासेप्टिव्स हैं जैसे कंडोम हैं, और भी उसके अलावा उसमें मोटिवेशंस हैं, जिस तरह से हमारे इस्लामी नुक्ते नज़र से कहते हैं कि अज़ल होता है। तो ये जो बातें होती हैं कि ये मर्दों को भी हम सही तौर पे मोटिवेट करें। अमेरिका बहादुर ने क्या किया? अमेरिका बहादुर ने वहाँ पर ये किया कि स्कूलों के आगे, कॉलेजेस के आगे वहाँ पर कंडोम के जो है वो बक्से लगा दिए गए हैं ताकि वहाँ पर तुम जना कर सकते हो, लेकिन बच्चों की पैदाइश को रोक सकते हो। ये वो निजाम इस मुल्क में हम हरगिज़ नहीं चलने देंगे। मसाइल ये हैं कि आप जिस भी पोजीशन में हों, टीचर हों, स्टूडेंट हों, जो भी हों, आपको लड़की की निगाह से देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता है कि आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं इनकी, बस आप लड़की हैं। और उसकी वजह से उनकी जो है होती हैं हमारे साथ रवैये वो दूसरे होते हैं। एक लड़की की हैसियत से देखना, और फिर जो लड़कियां जो होती हैं वो उनके लिए वो इंसान नहीं होती, वो कोई दूसरी चीज़ होती है उनके लिए। ये तो एक स्ट्रगल है। स्ट्रगल का ये है कि एक होता है कि सोसाइटी की जो एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं, क्योंकि ये सोसाइटी जो है इसको प्रोपेगेट और इवन रिलीजन को प्रोपेगेट सब कुछ मर्दों ने किया। इसकी सारी जो नॉर्म्स हैं वो बनाई गई हैं जो मर्दों को सूट करती। अब उनको क्वेश्चन करना जो होता है, मर्दों के अथॉरिटी को आप क्वेश्चन करें। अब जब उनको क्वेश्चन करती हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन करना ही रेनेसेंस कहलाता है। और जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम दोबारा से रीडिफाइन नहीं करेंगे अपनी लिमिट्स, मर्दों के लिमिट्स, उस वक्त तक ये काम नहीं चलता। And so, of course, when the very spirit of womanhood stands violated, violence on the person of the woman must over time become the norm. हमारे देहातों में, हमारे घरों में ख़वातीन पे इतना तशद्दुद होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा कि शौहर बीवी को इतनी बुरी तरह मारता है। और मैं थाने गया तो थाने वाला कहता है उसकी बीवी ही करप्ट होगी, हो सकता है तुम्हारे साथ ही हो।
Women in our country have several problems. I mean, they range from one end to the other. And I think women all over the world have problems. The added problem here is that we have a structure of the state, and we have a culture, and we have social norms which are very biased against women. They are not at all sympathetic towards women. There are women who come here with domestic violence. There is nothing you can do about it. There are women who come here who have been sexually assaulted, raped. It's extremely difficult to prove rape in this country. And you have to invariably tell them of the pitfalls if they file for rape. And very few will have the courage to face it. Very few will we recommend also. Because when we put ourselves in their shoes, I think it's an uphill task. So I really think you should be asking what we cannot do. We cannot most of the time do much for women. This indeed is how things are. And so there are those who seek to intervene in the distortions of history. And their point of departure is an understanding of the historical process. This NGO is named Ehsas, which means feeling. और इसके साथ औरतों में जो अवेयरनेस डालनी है वो ये है कि हमारे हालात ऐसे नहीं रहेंगे, हम ये हालात हम बदलाएंगे, क्योंकि औरतों में एक एहसास है कि हम पैदा ही ऐसे हुए हैं, ये चीज़ें रहनी है, ये हमारे बाप दादा ने देखी थी, उनके बाप दादा ने देखी, तो तरीक़ाकार यही है कि औरत मार खाए और चुप करके बैठी रहे, और जितना औरत चुप करके बैठी है उसकी तारीफ़ें होती हैं कि जी ये बहुत अच्छी औरत है, इसलिए तो आंसू भी नहीं निकाले, इसको उसके खामने ने कल रात को बहुत मारा। तहरीक संध्याणन जी, तहरीक संध्याणन जी, धरती असन बाईंदी, मैदान मल्हाईंदी, धरती असन बाईंदी। The Sindhiani Tehreek is a movement of women which arose from the soil. The feudal order in Pakistan, long entrenched, has begun to fall away. But the mark it has left on the mindset and value systems of the people is deep and will take longer to erase. वैसे भी सिंधी औरत जो है उसके साथ बहुत नाइंसाफियां हैं, जुल्म है, और ये जो जुल्म है वो हम बचपन से देखते आ रहे थे, और ये दिल में उसी वक्त बचपन से शऊर था, और कुछ औरतें थी जो हम मिलकर उनके खिलाफ जदोजहद करना चाहती थी पहले शुरू में। तो हम लोग गांव-गांव फिरे इस मकसद के लिए, ख़ास तौर से कि ये जो जुल्म होता है और ये मार पीट, ये ख्वारियाँ, ये ज़िल्लतें उनके ऊपर जितनी भी हैं, इन मुसीबतों के लिए कुछ न कुछ तो करना चाहिए। तो सवाए इस बात के कि अगर इनकी तंजीम हो तो तंजीम के ज़रिए ये सब जुल्म जो है उसमें कुछ कमी आ सकती है, कुछ इसमें मसाइल भी हल हो सकते हैं औरतों के बैठने से, मिलने से, एक इत्तेहाद से। और फिर उसके लिए हमें गांव-गांव जाना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। एकदम जो औरतें हैं वो हमारी बात नहीं मानती हैं, क्योंकि वो सदियों से ये जो जुल्म है वो बर्दाश्त कर रही हैं, सदियों से ये रीतें हैं, रस्में हैं, ये रवाज है। तो अब एकदम अपने रवाज के खिलाफ वो कभी नहीं होंगी। There is a dichotomy that you see in Pakistan. Whereas women are becoming more aware, they are struggling, they are bagging top positions in examinations. They are in every sector, in every field now. You have a head of the government who is a woman and has shown courage in her own manner. But at the same time, you have such a repression from society, such a repression of state legislation, such a repression of attitudes, and a complete movement to see that every time women's head surfaces, it has to be bogged down. So we are really living in quicksand. But for the 3 days that they are here in the micro-atmosphere of the convention, the women enjoy a temporary relief. ये क्या के सीखा तरकशी काम करना सीखा और बाहर निकलना सीखा
ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਪਾਬੰਦੀ होनी औरतां नी वो बाहर निकलन नहीं देने और बुरा बनाने और लाहौर में या इस्लामाबाद भी असी जाने रहे हैं और बहुत अच्छे होया और औरतां हर काम करी और जीना सीखी सकनियां और कदमां पर खड़ियां हो सकनियां बंदे एक जी जाली ऐसी कि नहीं बंदे ना होने तो कुछ नहीं हो सकना कि नहीं कि बंदे सवैर भी बंदा जी सकना और वसैल आपने पूरे करी सकना। और ये मेला तो बहुत अच्छा रहा इसलिए कि मेरा ताल्लुक़ अंजुमन जमहूरियत पसंद ख़वातीन कोयटा बलूचिस्तान से है, तो इस तरह से हमें ख़वातीन की तंजीमों से मिलने का मौका मिला और हम अपने मसाइल और अपने इलाके में काम करने का तरीका ज़ाहिर मुख्तलिफ होता है, हर सूबे में वहाँ के सेटअप के मुताबिक काम होता है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि कम्युनिटी काम ये काम हम करते हैं ये खाली कम्युनिटी काम नहीं है और अंजुमन का बिल्कुल ये सोच है कि खाली कम्युनिटी काम करना काफ़ी नहीं है जब तक आप लोगों में सियासी अवेयरनेस नहीं लाएंगे, क्योंकि सियासी अवेयरनेस ज़रूरी चीज़ है। हमारी जो मुश्किल है कि जो लोग जाते हैं महल्लों में काम करने के लिए वो सियासी अवेयरनेस नहीं लाते, वो खाली इस हवाले से कह दी औरतों की बराबरी ये वो बिल्कुल ठीक है, मगर ये औरतों की बराबरी वगैरह सिर्फ सियासी अवेयरनेस के साथ ही आ सकती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ आ सकती है। हम सियासत को बिल्कुल अलहदा करके नहीं रख सकते कि जी ये सियासत अलहदा है, औरतों के डिमांड्स अलहदा है। औरतों की डिमांड्स और सियासत एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे बिल्कुल अंजुमन जमहूरियत पसंद ख़वातीन का ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सोचते हैं कि हम अपने भाइयों से मिलकर, हमारे भाई हमारे साथ मिलकर उनकी जद्दोजहद मिसा लें, वो हम उनकी जद्दोजहद में लेंगे, वो हमारी जद्दोजहद मिसा लें। और ये जो गलत फहमियाँ हैं कि जी औरतें आदमियों के ख़िलाफ़ हैं, वो नहीं है, वो गलत चीज़ है। हम आदमियों के ख़िलाफ़ हरगिज़ नहीं है, हम उनकी सपोर्ट चाहते हैं जिस तरह वो हमारी सपोर्ट चाहते हैं। तू चुप रह कर जो सहती रही तो क्या ये ज़माना बदला है, तू चुप रह कर जो सहती रही तो क्या ये ज़माना बदला है, तू बोलेगी मुँह खोलेगी तब ही तो ज़माना बदलेगा, तू बोलेगी। One of the things that Women's Action Forum did was to place women's issues on the political agenda. It also politicized women around their own issues, about issues regarding their everyday life. And I think also it forced political parties to take women's issues into account. Political parties were forced to put women's issues into their manifestos. The government also began to take notice of women's issues. आज हम बिस्तर उठा के यहाँ से वहाँ रख रहे होते हैं और कल कहीं और रख रहे होते हैं। February 12th, 1983 was a turning point, I think, for the women of Pakistan, when Women Action Forum and other women's organizations led a march in Lahore against the Islamization policies of General Zia-ul Haq, specifically the law of evidence. And I think it was a turning point because it was a moment of complete liberation and empowerment for women, because they were in the forefront of a movement that was undemocratic, that was authoritarian, it was a military regime, and women, you know, who had been the ones to suffer most, who had suffered the most repressive policies of General Zia, were the ones who broke the silence. And the alliance which Women's Action Forum had created involved all the liberal democratic forces struggling for the rights of the people, for the restoration of the constitution, and they included not only the activists of the political parties, but students, lawyers, journalists, and those who were active on the cultural front. So it was a broad-based alliance really.
I think the most important thing that happened during these performances and during our visits to these areas, these villages and these small towns was that we had a chance to speak to these women ourselves, and these women found a platform or a chance to be able to say things that they have always thought or felt but never really had a chance to speak them out. First of all, they were very, very scared to speak in front of their men, because that is absolutely not done. They don't speak in front of their men, even if they want to, but it's just a matter of tradition not to speak in front of their men. But luckily they were able to say a lot of things that usually would not be discussed, especially in front of their men. Luckily, we got the chance to provide a platform for them to express their anger, their anguish, their disgust sometimes, and also to discuss some very, very personal things that they were scared to discuss even within themselves. But they told all these things to us, and in fact some of the women also said that, why don't you make a play out of this? This is my life, why don't you make a play out of my life? Or why don't you add this to your play? So I don't know if our plays as such are of any impact as a play, but just being able to go there and meet these people and see what their lives are, I think we have been able to develop a relationship with these people and given them a chance to express what they have very little chance of doing. The silence of evening in a village, close by perhaps, but distant in time, brings back an undistorted vision. But of course the men must be first, even in things in which they may not be overly adept. But it is in the women that the substance of culture survives, and from whence pure and undistorted energies must flow and revitalize the aged times. Conscious work at the cognizable level by women, together indeed with those men who understand, is now being reinforced by energies being quietly released at deeper levels in the social psyche, as the changing times assert their new imperatives. It is the struggle against the remains of a system whose time has long passed. नेचर ने हमें हैंडीकैप नहीं किया, ये सिस्टम है जो हमें हैंडीकैप कर रहा है और हमें इस सिस्टम को ओवरथ्रो करना है और सिस्टम एक दिन में ओवरथ्रो नहीं होगा, इसके लिए हमें कंटिन्यूस स्ट्रगल करनी है। और जब आज मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे साथ और कई हैं जो स्ट्रगल कर रही हैं, कल को और स्ट्रगल करेंगी, तो एक दिन वो आएगा कि जिस दिन औरत आज़ाद होगी और उस दिन पे मेरा यकीन उसी तरह है जिस तरह मुझे कल सूरज निकलने पे ईमान है, मुझे ये भी यकीन है उसी तरह के कल जो है औरत आज़ाद होगी, बेशक 100 साल बाद 200 साल बाद, लेकिन होगी ज़रूर।